हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ही इंतज़ार के बाद वो वीडियो लाने वाला हूं जो मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि ये वीडियो लाऊं। क्योंकि जब मैं वहां पे था तो कंपनी के ख़िलाफ़ या किसी चीज़ के भी ख़िलाफ़ भाई वहां पे मैं और फंसा हुआ था, तो और फंस जाता अगर कंपनी वाले देखते तो इसीलिए मैं वीडियो को रोका हुआ था। कुछ नहीं बता रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं कैसे रह रहा था, क्या दिक्कतें पेश आ रही थी, किस ऑफिस से गया था और किस एजेंट के थ्रू गया था। तो ये पूरा कहानी मैं बताऊंगा, कैसे मेरा काम हुआ और कैसे मैं ओमान गया और कैसे जाकर फंस गया वहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं पूरी बात बताऊंगा, जिससे आपको कुछ बातें पता चलेगी कि किस तरह आप विदेश जाने के लिए किसी फ्रॉड एजेंट के चक्कर में और फ्रॉड ऑफिस के चक्कर में न फंसें। तो जब मैं गया ओमान तो काम कराने लगा मुंबई के लिए, तो वहाँ पे ये हुआ कि मैं रूम में रहा। वहाँ रूम में रहने के लिए इतना ज़्यादा दिक्कत आता है कि एक छोटे से रूम में, यानी 8 बाई 10 के रूम में 15-16 आदमी ठूस दिए जाते हैं बोरे की तरह। ठीक है, तो आदमी जो सोता है ना, एक के ऊपर एक, थोड़ा सा भी जगह नहीं रहता है। और मैं उस तरह के ज़िंदगी में मेरा बिताते बिताते 2 महीना हो गया था, मैं बिल्कुल ऊब चुका था। तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे काम नहीं होने वाला है ऑफिस के थ्रू, क्योंकि मेरा 1-2 साल का एक्सपीरियंस था गल्फ़ का। तो कोई एजेंट जो है, कोई बड़ी ऑफिस है, वो मेरा CV सिलेक्ट नहीं कर रही थी, सिलेक्ट भी कर रही थी तो कॉल नहीं आ रहे थे। तो जिन लोगों का गल्फ़ का एक्सपीरियंस नहीं रहता है ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है काम कराने के लिए। तो यही हुआ कि मैं बहुत सारा ऑफिस घूमा, अपना CV दिया, तो वहाँ से काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा जो गल्फ़ का एक्सपीरियंस कंपनी को रिक्वायरमेंट था, उतना एक्सपीरियंस मुझे था नहीं। तो मेरा एक और दोस्त था, तो हम लोगों ने सोचा कि अब एजेंट को पकड़ना होगा या छोटे ऑफिसों को पकड़ना होगा जिसके थ्रू हमारा काम हो सकता है। तो मैंने भी एक एजेंट को अप्रोच किया, जो एजेंट यहीं गोपालगंज गाँव के फातहा गांव के हैं, सफ़ीउल्लाह नाम है उनका। ठीक है, तो उनको, वो मेरे दूर के रिलेशन में ही लगते हैं, जबकि वो अपने आदमी थे मेरे। तो मैंने भरोसा किया उन पर और काम करा लिया। उन्होंने बोला कि एक सिविल इंजीनियर का वैकेंसी आया है, तो मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा काम हो गया। मैंने पूछा कि कितना पैसा भरना है, तो उन्होंने बोला कि 75,000। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद सारा काम हुआ, मेरा डिग्री अटेस्टेशन हुआ। डिग्री भी अटेस्टेड होता है ना, 3,000 रुपया लगता है बीटेक का डिग्री अटेस्टेशन कराने के लिए। लेकिन उन्होंने 6,000 रुपया लिया। मैंने बोला चलो सही है, दे देते हैं, कोई बात नहीं, काम होता है, काम हो रहा है तो दे देते हैं। उसके बाद मैं वहाँ गया, उन लोगों ने मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव किया और एक अच्छा होटल में रखा था मुझे, बहुत ही अच्छा, एकदम लग्जरियस होटल था। मैं बहुत खुश था कि कंपनी बहुत अच्छी है और कितना ख्याल कर रही है अपने स्टाफ का। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद अगले दिन मैं ऑफिस में गया और जहाँ काम होता है वहाँ पे वो लोग रूम ले लिए थे। रूम बहुत अच्छा था, अच्छा खासा था। जहाँ पे साइट था वहाँ पे ये लोग रूम ले लिए थे। वो रूम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा खासा था। तो एक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यहाँ से जाने वाला था, जिसका तबीयत ख़राब हो गया, तो वो नहीं जा पाया। तो वो रूम हम ही दोनों के लिए था। तो 2 BHK फ्लैट था, उसमें मैं रहता था अकेले। अब जो उनका साइट था, वहाँ पे केबल लगाना था, जैसे वाईफाई जो होता है ना, वहाँ पे जो भी काम होता है ज़्यादातर 90% ज़मीन के नीचे से केबल लगाया जाता है। कोई भी पाइपलाइन हो या इलेक्ट्रिकल लाइन हो, वो ज़मीन के नीचे से लगता है। तो बहुत सारा वहाँ पे केबल रहता है, उसको केबल डिटेक्टर से बचा बचा के और उसका एक्टिवेशन करना होता है। तो वो काम मुझे मिला था, तो मैं वो काम किया। और वहाँ पे उनका मैनेजमेंट इतना गंदा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो साइट पे हम लोग चले गए। तो जब साइट पे हम लोग जाकर काम करते थे, तो वो लोग खाना कभी 3 बजे लाते थे, कभी 4 बजे लाते थे। स्टार्टिंग में ये हाल था उनका। तो मैंने सोचा अभी नया नया है, अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन इनका यही आदत है, यही चलता रहा। ठीक है, और एजेंट बोल रहा था कि यहाँ बैरिकेड लगाइए, सेफ्टी टेप लगाइए। कोई इनके कान पे जू भी नहीं रखता था। ये लोग कोई काम ठीक से नहीं करते थे। मैनेजमेंट इनका बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो उसके बाद से
इनका और भी प्रोजेक्ट 1-2 जगह 3 जगह चल रहा था, तो ये लोग मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है। तो जितने भी क्लाइंट्स थे वो जो इनका प्रोजेक्ट था उसको रद्द कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया कि भाई आपको प्रोजेक्ट हम नहीं देंगे, हम लोग किसी और से करा लेंगे, आप एबल नहीं है इसका काम करने के लिए। उसके बाद से क्या हुआ कि मुझे रूम से बोले कि आप सामान लेकर ना, मैं 1-2 बार अपने दोस्त के पास गया था, साजिद के पास, जैसे आप लोगों को पता ही है कि मेरा दोस्त ओमान में रहता है साजिद, तो मैं उसके पास गया था। उसके पास गया तो ये लोग बोले कि कुछ दिन के लिए अपना जो बैग है वो लेकर अपने दोस्त के पास चले जाइए, और 1 हफ्ता में 2 हफ्ता में हम लोग का जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हम लोग आपको फिर बुला लेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैं चला गया वहाँ पे। एक हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ, यहाँ तक कि 1.5 महीना हो गया, और वो लोग भाई बुलाने के लिए तैयार नहीं है, और ना रूम दे रहे हैं कहीं पे। मैं किसी और के रूम पर कितना दिन रहता, फ़ोन करता रहा, भाई ठीक है आप वो नहीं दे रहे हैं तो खाने के लिए भी तो कम से कम दे सकते हैं। तो ना खाने के लिए भी पैसा वो लोग नहीं दे रहे थे। 1.5 महीना के बाद वो लोगों ने 20 रुपया दिया था, 20 रियाल वहाँ का, ठीक है। और उसके बाद फिर फ़ोन करो, वो कोई रिप्लाई नहीं देता था, कोई कुछ खाने के लिए पैसा नहीं देते थे। तो जब 1.5 महीना कंप्लीट हुआ, मैं अपना बैग उठाया और जाके ऑफिस में चला गया। उनके ऑफिस पे गया, तो जैसे ऑफिस पे गया तो जो मैनेजर था मेरा, उन्होंने एक बंगाली के रूम पे कुछ दिन के लिए मुझे रखवाया। वो बोले कि बस 2-4 दिन का काम है, उसके बाद से तुम्हें निजवा भेज दिया जाएगा, एक जगह है वहाँ पे हमारा दूसरा कंपनी का जो ब्रांच है वहाँ पे वो काम चलता है, वहाँ पे रखा जाएगा। फिर वहाँ पे 10-15 दिन मुझे रखे, पैसा नहीं दे रहे थे खाने के लिए। वहाँ पे जाओ, एक बार जाओ तो 5 रियाल देते, एक बार जाओ तो 10 रियाल देते, ऐसे कर करके वो लोग देते थे। अब मुझे सैलरी 2 महीना हो गया था, बिल्कुल 1 पैसा मुझे नहीं मिला हुआ था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि फिर मुझे एक जगह भेजे, जो HR मैनेजर हैं, जो ब्लॉग आया था मैंने जो दिखाया था, वहाँ पे गया। वहाँ पे मैं गया तो HR मैनेजर के पास 15 दिन वहाँ पे रखवाए। वहाँ भी 2-3 दिन के लिए बोल कर ले गए थे, ठीक है। तो वो ऐसा जगह था जहाँ पे ना कोई लाइट्स था, ना कोई AC था, ना पंखा था, बिल्कुल वैसे ही आपको रहना था। और मक्खी इतनी थी कि होलसेल के हिसाब से वहाँ पे मक्खी रहती थी। तो उसके बाद से जो क्या नाम है आपका, HR मैनेजर आया एक दिन, ठीक है। HR मैनेजर आया और ऐसे मुझे काम के लिए बोलने लगा, ठीक है। 1-2 बार तो मैंने कुछ काम बोला, ठीक है, कर दिया। और भी एक लड़का उधर रहता था बंगाली, वो उनका वो काम था, वो कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे तो एज ए गेस्ट वहाँ पे ले गए थे, बोले थे ये काम करो, वो काम करो। और एक कचरा रखा हुआ था, इसको साफ़ करने के लिए बोला उसमें। तो मैंने बोला कि भाई मैं साफ़ क्यों करूँ, ये मेरा काम तो नहीं है, मैं इस काम में थोड़ी आया हूँ। बोला क्यों नहीं करोगे? मैं बोला मैं इंजीनियर हूँ। तो बोला फ़कत इंजीनियर, ठीक है। ऐसा उनका बिहेवियर था एक स्टाफ के साथ। तो उसके बाद से मुझे फिर 1-2 दिन रहा, और फिर मैं एक मेरे गांव के चाचा थे, उनसे बात किया। वो बोले कि ठीक है मेरे पास आ जाओ। तो वहाँ गए, वहाँ पे 2 दिन रहा मैं, ठीक। और उसके बाद से फिर अपना बैग उठाया, फिर कंपनी में मैं आया, ठीक है। तो फिर वहाँ से एक जो कंपनी का अकाउंटेंट थे, उनके रूम पर मुझे रखवाया गया। तो वहाँ पे मैं रहा, ये सब प्रोसेस ले देकर 3.5 महीना हो गया। वो बोले अब काम मिलेगा, अब काम मिलेगा। मैं बोला ठीक है, काम नहीं है तो मेरा पैसा दीजिए और भेज दीजिए इंडिया। वो लोग बोले कि नहीं काम मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। तो एक दिन बोले कि ठीक है अगला महीना सैलरी देंगे, अगला महीना सैलरी देंगे, और फिर बाद में बोल रहे हैं कि आपको कुछ आता नहीं है, काम इनके पास है नहीं, या बोल रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद से मैं बोला ठीक है एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं पता है, मेरा पैसा दीजिए, आप लोग भेज दीजिए। लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं। पूरा 4 महीना हुआ, और 4 महीना होने के बाद अब मैं जैसे आ गया हूँ, 27 नवंबर को मैं वहाँ पे गया था, ठीक है। तो 4 महीना से करीब 1 हफ्ता ही कम था, तो उन लोगों ने टिकट दिया मुझे यहाँ आने के लिए। तो लास्ट में जाकर ये तय हुआ था कि हम आपको पूरा पैसा नहीं देंगे, सिर्फ 1 महीने का सैलरी देंगे। जितना मैं खर्च करके गया था उतना भी उन लोगों ने बोला नहीं देने के लिए।
मैंने बोला ठीक है, जो भी अल्लाह करता है बेहतर करता है, चलो इतना सही, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, इतना सही हम काम चला लेंगे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि ठीक है, अब जाने के दिन टिकट कटा के बोल रहे हैं कि आपको पैसा यहाँ नहीं मिलेगा, आप घर जाइए, वहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब मैं तो एकदम बिल्कुल मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि एक तो ये लोग जितना भर के आए हैं उतना भी नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी ये भी बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा। अभी उतनी बड़ी कंपनी है, उनके पास 250 रियाल नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा मतलब डिप्रेशन की तरफ मूड हो गया मेरा। तो एक थे वहीं कंपनी के जो एमडी हैं, चेयरमैन हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने बोला कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं अगर ये लोग नहीं भी देंगे तो मैं भेज दूंगा। मैंने बोला ठीक है, अगर आप नहीं देते हैं यहाँ पे तो अल्लाह के यहाँ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप पे भरोसा करके जा रहा हूँ, मैं अल्लाह पे ट्रस्ट करता हूँ और यहाँ इस दुनिया में आप पे कर रहा हूँ, क्योंकि आप बोले हैं मुझे आप पे ट्रस्ट करके। मैं सोचा था कि मैं नहीं जाऊँगा बिना पैसा लिए, लेकिन आपने बोला है तो मैं जा रहा हूँ। बोले कि मैं बोला कि ठीक है, तब कब तक मिल जाएगा पैसा? बोले कि इसी वीकेंड में इंशाल्लाह मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। मैं आ गया इंडिया, और इंडिया जब आया यहाँ पे तो ये आज जो थर्सडे होता है वो वीकेंड होता है। आज तो फ्राइडे को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कल मैसेज किया हुआ था कि आज तो वीकेंड है, तो बोले कि आई विल चेक, मैं चेक करता हूँ, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है इस मसले पे। ठीक है, तो सब कहने के बाद एक ये जो आप लोग जानने के लिए इच्छुक होंगे कि वो महान कंपनी कौन सी है और वो एजेंट और वो महान ऑफिस कौन सा है, तो अब मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वो महान एजेंट का नाम सफ़ीउल्लाह, आपने जैसे सुन ही लिया होगा कि वो गोपालगंज गांव के फतहा गांव के हैं। जैसे स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, जब मैं फंसा हुआ था उनसे बात कर रहा था कि ठीक है, मेरा वो लोग ना सैलरी दे रहे हैं ना खाने के लिए दे रहे हैं, तो आप मेरा पैसा मंगवाइए वहाँ से एजेंट के पास से। तो वो बोले कि पैसा मैं नहीं दूंगा, डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा, जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और उसके बाद बोले कि मेरा काम बस इतना ही था कि मैं तुम्हें भेज दूं, मेरा काम ख़त्म, और कोई बात नहीं है। अब आप लोग बताइए कि क्या एजेंट का इतना ही काम होता है कि आपको भेज दिया, आप वहाँ पे चाहे जिए या मरे उसको उससे कोई मतलब नहीं है? तो अब आप लोग बताइए कि क्या एजेंट का इतना ही काम रहता है कि आपने बस भेज दिया, आप वहाँ पे जाकर जिए मरे, आपको कुछ खाना मिले नहीं मिले, आप कैसे भी है, एजेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। एजेंट का बस इतना ही काम है कि वो आपको बस भेज दिया, उसके बाद से उसका कोई काम नहीं है। तो उन्होंने ऐसा ही बोला कि मेरा बस इतना ही काम था, मैंने आपको भेज दिया, बस अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऑफिस वाले भी मैं केस करने के लिए अपना ऑफ़र लेटर मांग रहा था। ये लोग, मैं ऑफ़र लेटर मांगा ना तो बगैर साइन किए हुए उन्होंने ऑफ़र लेटर मेरा भेज दिया, जो मैं साइन किया था वो नहीं भेजे थे। ऑफ़र लेटर भी मांग रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि मैंने कंपनी में भेज दिया है, मुझे खुद ऑफ़र लेटर वो लोग नहीं भेज रहे थे, क्योंकि वो मिले हुए थे, वो कंपनी से मिले हुए थे, उन लोगों को उससे कुछ पैसा मिला होगा कि भाई उसको मत देना, तो उन लोगों ने मुझे ऑफ़र लेटर तक उस ऑफ़िस वालों ने नहीं दिया, और ना मेरा कोई उन लोगों ने सपोर्ट किया, ना मेरा कोई रिप्लाई कर रहे थे वो लोग ठीक से। और उसका ऑफ़िस का नाम है मुंबई में CSMT में है वो ऑफ़िस, NF इंटरप्राइजेज। आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, CSMT का वो ऑफ़िस है, NF इंटरप्राइजेज। और वो एजेंट भी जो है वो मुंबई में ही काम कराता है, सफ़ीउल्लाह नाम है उनका, और मेरी तरह ऐसा दाढ़ी है उनका। तो जो भी आदमी उसके चक्कर में आए तो पहले पहचान जाए, ठीक है, नाम से पहचान जाए। ऐसे फ्रॉड आदमी से कभी काम नहीं कराना चाहिए, और वैसे ऑफिसों से बच कर रहना चाहिए, वो आपका ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे कंपनी में वो लोग भेज देंगे जहाँ पे वो आपको पासपोर्ट तक नहीं देंगे और आप वहाँ पे खाए बगैर मर सकते हैं। ऐसे लोग हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं। अगर कोई फंस गया, चलिए आपका इंटेंशन नहीं था ऐसे बुरे ऑफिस में भेजने का, बुरे कंपनी में भेजने का, तो फिर भी आपको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए ना, थोड़ी सहानुभूति होनी चाहिए कि भाई चलो लड़का फंसा हुआ है, खाने का उसके लिए पास पैसा नहीं है, तो उसका कुछ हेल्प किया जाए। बस उन लोगों ने भेज दिया, उनका काम ख़त्म। तो भाई ऐसा नहीं होता है। तो यही सोचकर मैंने सोचा कि भाई अब मैं विदेश नहीं जाऊंगा। जो मेरे जैसे लोग फंसे हुए हैं
या फंसते हैं उनको अब इससे बचाना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, मैं अपने तरफ से, आप लोग मुझे जानेंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता हूँ। तो मैं ऐसा अब करने जा रहा हूँ कि जो भी लोग हैं, फ्रेशर हों या जाना चाहते हों, जो एजेंट ऐसे फ्रॉड एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं, उनको मैं अब नहीं फंसने दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं अपने पास से ट्राई करूंगा कि अच्छे से अच्छे ऑफिस से और अच्छा कंपनी में ट्राई करूं लोगों को भेजने के लिए, ताकि वो फंसे नहीं। अगर खुदा न खास्ता अगर मेरा इंटेंशन नहीं है कि कोई फंसे और ना मैं चाह रहा हूं, अगर किसी के साथ ऐसा होता है, अगर मैं किसी को भेजूं और उसके साथ ऐसा कुछ होता है, मैं जो भी आपको एजेंट रिकमेंड करूं, जो भी ऑफिस रिकमेंड करूं, आप वहां से काम कराइए। और आप जो अगर वहां फंसते हैं तो मैं इसका गारंटी लेता हूं कि अगर आप जाकर फंस जाते हैं तो इंशाअल्लाह कुछ आदमी चले जाएंगे और मेरे पास कुछ पैसा आ जाएगा, तो मैं दोबारा अपने पैसे से आपको फिर किसी ना किसी कंपनी में भेजूंगा। ऐसे तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं हो, लेकिन ऐसा हो गया तो उसके बाद का भी जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं लेता हूं कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो मैं फिर दोबारा उनको बगैर पैसे का कहीं ना कहीं उनको फिर काम कराऊंगा। तो बस यही मेरी कहानी थी और यही मेरा दुख था जो इतने दिनों से मैं छिपा रहा था, ताकि वहाँ पे मैं बयान नहीं कर सकता था लोगों के बीच, उनके बीच रहता था। अगर उन लोगों के पास ये वीडियो चला जाता तो वो लोग मुझे इंडिया भी नहीं भेजते, इसलिए मैं रुका हुआ था और वीडियो नहीं ला रहा था, कुछ बात आपसे शेयर नहीं कर रहा था। तो बस यही मेरी कहानी है और मैं इससे यही सीखा हूँ कि कभी भी काम में, विदेश के काम में जल्दी नहीं कराना चाहिए, कि लोगों को जानना चाहिए, परखना चाहिए, जिन पे भरोसा हो, जिनके बारे में आपको पता हो कि हाँ ये सही काम कराता है, तो उससे काम कराइए। देखिए आप लोग भी मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं ये यूट्यूब पे आया हूँ तो कुछ पैसों के लिए मैं अभी इसे ही अपना करियर बनाने वाला हूँ, यूट्यूब को। अब मैं विदेश नहीं जाऊँगा और आप जैसे लोगों को गाइड करूँगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, तो बस यही मेरा गाइड रहेगा ऐसे लोगों को। तो मैं अपना जो करियर है चंद पैसों के लिए बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, किसी को गलत जगह भेजकर। तो बस वीडियो को इसी नोट पे ख़त्म करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।